बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का 5.2 का मशक़। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 2, 3, 4 इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सवाल चल तो देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है। 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है। 6 रंगों की फिरकी है, जिस फिरकी पर क्या है, तीर घुमाने पर वो किस रंग पर घूमती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। इस तरह से एक फिरकी दी हुई है, उसमें क्या दिए हुआ है, नीला, हरा, जामुनी, लाल, जाफरानी और पीला कलर दिए हुआ है। इस तरफ से यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहा है, मतलब एक फिरकी है, इसे हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो इस घुमाने पर ये क्या है, किस रंग पर ठहरती है, ये हमें क्या करना है, इसका मुशाहिदा करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस फिरकी पर यहाँ पर क्या है, पीले पर रुका हुआ है। तो चलिए इसे हल करते हैं। मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 2 है। 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। तो हमारे पास जो फिरकी है उसमें कितने कलर है, नीला, हरा, जामुनी, लाल, जाफरानी, पीला। ये कितने कलर है, टोटल 6 कलर है। तो हमारा एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 6। बस हमें जॉब में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए, हम जॉब में हम किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, फिरकी पर 6 रंग के तराशे है। कितने हैं, 6 रंग के तराशे। तो चलिए हम इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम जॉब में इस तरह से लिखेंगे कि फिरकी पर कितने, 6 रंग के तराशे हैं। 6 रंग पर क्या है, तराशे है। तीर इनमें से किसी रंग पर रुक सकता है। ये तीर क्या है, किसी एक रंग पर जाकर क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो वो कौन सा रंग है, हमें ये तो नहीं पता करना है, हमें सिर्फ बताना है कि फिरकी पर 6 रंग के तराशे है, तीर इनमें से किसी रंग पर क्या होता है, रुक सकता है। तो एन ऑफ एस में जो हमारे पास जो रंग के नाम है, नीला, हरा, पीला, जाफरानी, ये सब क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो हमारे पास कौन सा कलर है, सबसे पहले यहाँ पर हम इस साइड से लिखेंगे। अब आगे पीछे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही रंग, सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ एक एक रंग सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो हम इस साइड से हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा रंग लिखेंगे, नीला। फिर नीले के बाद क्या है, हरा। हरा के बाद क्या है, जामुनी। जामुनी के बाद कौन सा है, लाल। लाल को इंग्लिश में सुर्ख भी, उर्दू में सुर्ख भी कहते हैं, लाल। फिर क्या है, जाफरानी। क्या है, जाफरानी। और फिर उसके बाद कौन सा है, पीला। ये हम क्या करेंगे, एस में लिखेंगे, हर रंग के बाद कॉमा कॉमा देंगे और इस तरह से इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो नीला, हरा, जामुनी, लाल, जाफरानी और पीला। तो टोटल कितने रंग हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, हमारे पास 6। तो एन ऑफ एस लिखेंगे हम 6। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 हल कर दिए। तो 6 रंगों की फिरकी थी, तो एन ऑफ एस भी कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। अब इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए, मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 3 क्या है। साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का इन हासिल क्या है, तारीखों का दिन हासिल करना क्या है, इन्हें बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए। जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है साल 2019 के मार्च का जो महीना है उसमें 5 के ज़ाफ, 5 का ज़ाफ मीन्स क्या हो जाएगा, 5 का टेबल भी आप कह सकते हैं। तो 5 का ज़ाफ मीन्स 5 का टेबल, मतलब 5 में 10, 25, कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये क्या है, 5 के ज़ाफ है जो 5 के टेबल से कट हो सकती है। ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यानी साल 2019 का हमारे पास क्या है, इस तरह से एक कैलेंडर दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। ये बाजू में दिए हुए कैलेंडर के सफ़े पर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर कैलेंडर इस तरह से दिया हुआ है मार्च 2019 का। इसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिया है। इसे 5 का ज़ाफ देखिए, तो 5 का ज़ाफ ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 का ज़ाफ मीन्स 5 के ज़ाफ में और क्या आता है, 5 का 5, 5 2 10, 5 15, ये हमारे पास ये 5 से कट होना। तो 5, 10, फिर कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर अंडरलाइन कर देखते हैं कितने आते हैं। तो कितना आ गया, 5, 10, 15, 20, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25, और ये कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया हमारे पास, 30। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो कितने आ गए हमारे पास, तो
टोटल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आ गए। लेकिन 5 के दिन जो आ गया यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे मीन्स क्या आ गया, मंगल आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, सैटरडे, सैटरडे मीन्स हफ्ता आ गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, फ्राइडे आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, बुध आ गया। यहाँ क्या आ गया, पीर आ गया। और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, सैटरडे आ गया। और यहाँ क्या आया था हमारे पास, संडे। तो इस तरह से जो हमारे पास दिनों के जो दिन है वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। हमें तो ये तो पता चल गया कि 5 का जो ज़ाफ है वो क्या है, 5 10 15 20 25 और क्या है 30 है। तो सबसे पहले हम यहाँ जॉब में लिखेंगे कि जो 5 का जो ज़ाफ है वही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जॉब में लिखेंगे 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखें। तो 5 के ज़ाफ में जो तारीखें आ रही वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखें। तो 5 के ज़ाफ में कौन कौन सी तारीखें आ रही है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे कौन सी है, 5 कॉमा 5 के बाद कौन सी आ गई है, 10 10 कॉमा फिर क्या आ गई, 15 15 कॉमा 20 कॉमा क्या है, 25 25 और कितनी है, 25 और कितनी आ गई, 30 25 और 30 है। कौन कौन से है, 5 10 15 20 25 30 है। लेकिन अब ये कौन से दिन आ रही है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में दिया होता 5 के महीने में 5 की ज़ाफ में आने वाली तारीख। तो आने वाली तारीखें तो हमने लिख दी। वहाँ पर फिर तारीखों के बाद क्या दिया हुआ है कि तारीखों का दिन हासिल करना। तारीखों का क्या करना है, हमें दिन हासिल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस मसावी है यहाँ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5। तो 5 कौन सी तारीख पे आ रहा है, मंगल पर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे मंगल। फिर हम क्या लिखेंगे, मंगल के बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि कौन सी तारीख आ रही है, 10। तो 10 कौन सी तारीख पे आ रही है, 10 तारीख है तो किस पर आ रही है, इतवार पे। तो हम यहाँ लिख देंगे इतवार। फिर 15 15 कौन सी तारीख पर आ रही है, फ्राइडे। फ्राइडे को उर्दू में क्या कहते हैं, जुमा। तो हम यहाँ लिख देंगे जुमा। फिर कितनी आ गई, 20। तो 20 तारीख कौन सी है, उस पर आ रही है वेडनेसडे पे। वेडनेसडे मीन्स क्या होता है, बुध। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बुध। फिर 20 के बाद कितना आ गया हमारे पास, 20 के बाद आ रहा 25। तो 25 किस दिन आ रहा है हमारे पास, पीर पर। तो हम यहाँ लिख देंगे पीर। फिर यहाँ पर 25 के बाद कितना है, 30। तो देखिए 30 कहाँ पर आ रहा है, सैटरडे। सैटरडे मीन्स हफ्ता। तो हम यहाँ लिख देंगे हफ्ता। तो ये हमारे कितने, 3 3 6 तारीख हो गए, 6 दिन भी हो गए हमारे पास। मतलब किस पर आ रहा है, कौन से दिन पर आ रहा है, मंगल, इतवार, जुम्मा, बुध, पीर और हफ्ता। अब हफ्ता लिखिए या फिर हफ्ते की जगह आप शनिचर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना आ गया, एस तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या मालूम करना है, एन ऑफ एस मालूम करना है। तो एन ऑफ एस में हमारे पास क्या आ गया, मंगल, इतवार, पीर, जुम्मा, बुध, पीर, हफ्ता। ये कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने, 6। तो हम एन ऑफ एस कितना लिखेंगे, 6। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 3 भी पूरा हल करे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर एक वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 क्या है, 2 लड़के B1 B2। 2 लड़के हैं, लड़के मीन्स इंग्लिश में बॉय कहते हैं इसलिए B1 B2 लिखते हैं। और लड़कियां मीन्स क्या होता है, लड़कियों को इंग्लिश में गर्ल्स कहते हैं। गर्ल्स मीन्स क्या आता है, G1 G2 लिखते हैं। यानी इस तरह से 2 लड़के हैं, 2 लड़कियों को B1 B2 और 2 लड़कियों को क्या कहेंगे, G1 G2। इनमें से 2 रुकनी मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। 2 रुकनी क्या है, मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूने वस लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम पूरा कीजिए। सवाल नंबर 4 आपके पास किताब में अमली काम दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर पेज पर बना दिए। तो हमारे पास सबसे पहले आपको सवाल अच्छे से समझना। 2 लड़के हैं तो B1 B2, 2 लड़कियां हैं तो G1 G2। इनमें से 2 रुकनी मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। इसके लिए नमूने वस लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 2 लड़कों की कमेटी। 2 लड़कों की कमेटी, लड़कों की कमेटी मतलब क्या आ जाएगा, B1 और B2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, B1 कॉमा क्या लिखेंगे, B2 और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर 2 लड़कियों की कमेटी को क्या कहेंगे, G1 G2। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट बना के G1 कॉमा G2। कितना लिखेंगे, G2। B1 B2 हो गया, G1 G2 हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक
दो लड़कों की कमेटी को तो B1 B2 लिख दिए, दो लड़कियों की कमेटी को G1 G2 लिखिए। लेकिन यहाँ दिया हुआ है एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। एक लड़का और एक लड़की से बनने वाली कमेटी कौन सी हो जाएंगी? एक लड़के के साथ एक G1 मतलब B1 G1 भी हो जाएगा और B1 क्या हो जाएगा? G2 से। जब एक लड़का कमेटी बना रहा है तो वो G1 लड़की के साथ भी एक कमेटी बना सकता है, और एक जो लड़का है B1 वो G2 वाली लड़की के साथ भी एक कमेटी बना सकता है। फिर जो लड़का B2 है, जो B2 वाला लड़का है वो G1 वाली लड़की के साथ भी एक कमेटी बना सकता है, और B2 वाला लड़का जो G2 वाली लड़की है उसके साथ एक क्या कर सकता है? कमेटी बना सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? B1 G1 B1 G2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? B1 से G1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, और उसमें यहाँ पर दिखे हुआ है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? B1 G1। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? B1 G2। फिर अब B1 वाली लड़की A1 वाली लड़की से G1 और G2 वाली लड़की की कमेटी बन गई, दो बन गए। फिर B2 वाले लड़के से बना देंगे तो क्या लिखेंगे हम? B2 G1 B2 G1 और B2 G2 इस तरह से लेंगे, और हर एक ब्रैकेट बीच में यहाँ क्या करेंगे? कॉमा देंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट से ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो G1 B1 G1 B2 भी लिख सकते हैं, G2 B1 G2 B2 भी आप लिख सकते हैं। आप इसे जो ब्रैकेट में नंबर्स है ये इस तरह से जो B1 G1 B2 G2 ये हम आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ ये तो हो गया हमारे पास एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली जो कमेटी थी वो बन गई। ये तो कितनी बन गई? 4 हमारी बन गई। B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 क्या है ये? G2 है। तो ये तो हमारी एक कमेटी है। अब हमें नमूने वस्त लिखना है, तो नमूने वस्त में आपको पता होना चाहिए हम कमेटी किस किस के साथ। तो नमूने वस्त में जो हम कमेटी बनाएंगे वो क्या आ जाएगा हमारा? B1 B2। दो लड़के भी मिलकर एक कमेटी बना सकते थे, यानी B1 B2 आ गया। फिर है तो क्या आ जाएगा? B1 B, दो लड़कियां भी एक दूसरे के साथ कमेटी बना सकती हैं, G1 G2 आ गया। तो ये हमारे पास B1 B2 G1 G2 आ गया। और ये जो चारों है जिसके साथ हम क्या, एक लड़का एक लड़की मिलकर कमेटी बना सकते हैं, एक लड़का दूसरी लड़की के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं? कमेटी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो हमने ये जो 4 लिखी वही आप यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं, बस यहाँ B1 B2 G1 G2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? B1 G1 B1 G2। फिर क्या लिखेंगे? B2 G1 और क्या लिखेंगे? B2 G2 B2 G2, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G2 G1 B2 G2 ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो नमूने वस्त आ गया, मतलब ये क्या आ गया हमारा? S आ गया। क्या आ गया हमारा? S आ गया। लेकिन अब हमें मालूम क्या करना है? N ऑफ S मालूम करना है। तो N ऑफ S मसावी कितने बन गए अरकम? 1 2 3 4 5 6। कितने जोड़ियाँ बन गई? 6 जोड़ियाँ बन गई। तो N ऑफ S कितना आ जाएगा हमारा? 6। तो इस तरह से हमने क्या करे? सवाल नंबर 4 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 हल करेंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।